हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। हेलो, हेलो। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि कैजुअल चाय पे चर्चा पे आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपने पूरे वीक मंडे टू थर्सडे देखा होगा कि हमने जो सारी वीडियोस हैं वो टीचर्स के लिए डेडिकेट करी हैं। तो टीचर्स हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए हमने पूरा वीक टीचर्स के लिए डेडिकेट किया है। तो आज की चाय पे चर्चा भी हम स्पेशल टीचर्स के ऊपर, टीचर्स के लिए, टीचर्स के बारे में ही करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए और हमारी चाय पे चर्चा का मजा लीजिए। Yes. तो स्टार्ट करते हैं टीचर्स डे पे। तो सबसे पहले टीचर्स डे पे हमें याद आता है टीचर्स डे सेलिब्रेशन, जो कि स्कूल्स में हुआ करता था मेनली। तो मम्मी, जैसे कि आज दो डिफरेंट जनरेशन्स बैठी हुई हैं, एक मम्मी और एक हम। तो मम्मी, आपके टाइम में कैसे टीचर्स डे को मनाया जाता था? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि टीचर्स डे मनाया क्यों जाता है। Okay. डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इस चीज़ को पहले हमारे स्कूल में बहुत अच्छे से मनाया जाता था, क्योंकि शिक्षक एक ऐसी उपाधि है जो हर किसी को नहीं दी जा सकती। जो इसके लायक है उसी को शिक्षक माना जाता है। और उस दिन स्कूल में बहुत अच्छे तरह से प्रोग्राम होते थे। हर कोई अपने गुरु को किसी न किसी तरह से मतलब सम्मानित करता था, जिसकी जैसी भी वो है उससे। और जिस पे जो बनता था, गुरु कोई अच्छा काम करके ही गुरु को वो दक्षिणा देता था, कोई किसी तरह से गुरु दक्षिणा देता था, लेकिन हर कोई शिक्षक दिवस को बहुत अच्छे से मनाता था। तो ये था टाइम मम्मी का, जहाँ पर मम्मी मतलब ऑल्दो हर टीचर्स डे पे ही सब लोग अच्छे से मनाते हैं, लेकिन उस टाइम का सेलिब्रेशन और हमारे टाइम के सेलिब्रेशन में थोड़ा सा तो डिफरेंस होता ही होगा। तो आस्था बताएगी कि हमारे टाइम में सेलिब्रेशन में कितना डिफरेंस हुआ करता था। तो हमारे टाइम में भी होता था कि मतलब सेलिब्रेशंस होते थे। तो एक क्लास को पूरी वो दी जाती थी ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो पूरी ऑर्गेनाइज करते थे, टीचर्स के लिए गिफ्ट्स आते थे, पूरा खाना, मतलब खाना वाले Arrange किया पूरा जाता पूरा। पार्टी, फूड पार्टी टाइप होती थी। पूरे डांसेस ऑर्गेनाइज करते थे स्टूडेंट्स, पूरे ऑडिशंस होते थे उसके लिए। और मतलब उनका ना टीका भी किया जाता था टीचर्स का, मतलब रिस्पेक्ट करते हुए उनको। और तो पूरा ऐसे एकदम ना छुट्टी वाला दिन भी होता था। तो हमारे भी मज़े और टीचर्स के मज़े, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया जाता था, उनको गिफ्ट्स भी देते थे। उनको पूरी साल सर्च किया जाता था कि वो बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती है। सेम व्यवहार बच्चे उनको टीचर्स डे पे करते तो थे। अगर आप अच्छे बने रहे पूरे साल तो अच्छा गिफ्ट मिलेगा और ज़्यादा गिफ्ट्स मिलेंगे। और अगर अच्छे नहीं रहे, खड़ूस रहे, तो नहीं मिलेंगे। तो मतलब जब हमारे टाइम में टीचर्स डे होता था, तो आस्था और मैं अपने अपने टाइम पर स्कूल के काउंसिल के मेंबर्स रहे हैं। तो एडिशनल ड्यूटीज आ जाती थी कि सेलिब्रेशन को अच्छे से कंडक्ट करना है। तो 15 दिन पहले से ही सारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती थी। तो स्कूल में ना एक फंक्शन, मतलब फंक्शन क्या कहते हैं उसे, एक सेलिब्रेशन, जैसे दिवाली एक्साइटमेंट रहता था। एक्साइटमेंट वैसा स्टार्ट हो जाता था। और जो नेक्स्ट स्कूल डीपीएस में तो रोल प्लेस भी होते थे, हर एक बच्चे को कोई ना कोई टीचर बना दिया जाता था। तो टीचर्स भी काफी एक्साइटेड रहती थी कि मेरा रोल किसको मिलने वाला है, ये जाने के लिए। और उसके साथ साथ टीचर्स भी बहुत ज्यादा मतलब पार्टिसिपेट करती थी अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स कर देते थे। तो जब क्लास में टीचर आती थी आधी घंटे के लिए, 15 मिनट्स के लिए, तो बच्चे भी उनसे स्पेशली कि मैम सॉन्ग सुनाइए, मैम पोएम गेम्स सुनाइए, खेलते थे। गेम्स खेलिए। तो वो बहुत एंटरटेनिंग टाइम हुआ करता था। और साल में मतलब एक ही दिन आता था ऐसा, तो बनता है टीचर्स के लिए भी कुछ ना कुछ डेडिकेट करना चाहिए। सो नाउ अगर हम बात करें कि पहले की टीचर्स कैसे होती थी और अब की टीचर्स कैसे होती हैं, तो मम्मी पहले के टीचर्स आपके मतलब सर मैम कैसे हुआ करते थे? टीचर तो सब अच्छी होती हैं, लेकिन मैं उस टीचर को सबसे ज़्यादा वैल्यू देती हूँ जो सबसे छोटे बच्चे को मेंटेन करती है। क्योंकि घर पे बच्चे की सबसे पहली टीचर मम्मी होती है। घर और मम्मी के बाद सबसे पहले बच्चा जिस स्कूल में जाता है उसकी जो टीचर होती हैं, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट उन्हीं को होता है बच्चों को सँभालना। क्योंकि छोटे बच्चे अपनी मम्मी के अलावा किसी दूसरे के पास मुश्किल ही जाते हैं। और वो घर में मम्मी एक बच्चे से घबरा जाती है, हमसे रुक संभलता नहीं है। और वो टीचर इतने सारे बच्चों को 10-15 बच्चों को अकेली ही सँभाल लेती है।
तो सैल्यूट है उन टीचर को जो नर्सरी क्लास को पढ़ाती है। सही में मतलब बड़े बच्चों को पढ़ाना, मतलब मैं खुद टीचर हूँ, बड़े बच्चों को पढ़ाना इज फार मोर इजी कि एक छोटे बच्चे को हैंडल करना। मतलब मेरे को समझ नहीं आता कभी बच्चे को कि ABCD कैसे लिखवाई जाए उसको, मतलब बड़े बच्चे को तो डिक्टेट कर देना, लेक्चर्स में ऐसी भाषण दे देना इज वेरी मच इजी देन कि बच्चे को 10-10 बार हम एक पोएम की लाइन बोले जा रहे हैं, बच्चा सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, बोल नहीं पा रहा है। तो ये जो इनिशियल स्टेजेस की टीचर होती हैं उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक बच्चे की मेंटालिटी उसकी, वो क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, वो चीज़ समझने के लिए। तो मुझे इस बात से याद है कि जब आस्था छोटी थी तो आस्था भी ना ज़्यादा बोलती नहीं थी, मतलब आई गेस कितने में 2.5-3 साल तक ये तो बोलती नहीं थी। तो पास में एक प्ले स्कूल हुआ करता था हमारे घर के, तो हमने आस्था को वहां पर एडमिशन करवा दिया था। तो आस्था बताएगी क्या हुआ था। मुझे याद ही नहीं है। तो मतलब थोड़ा टाइम ही हुआ था कि आस्था का एडमिशन होने के बाद पहले हमने इसलिए मैम से स्पेशली कहा था कि ये बोलती नहीं है, हम इसलिए इसका एडमिशन करा रहे हैं क्योंकि मतलब छोटी थी अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ एडमिशन। लेकिन थोड़े दिन बाद ही वहाँ की टीचर्स ने इस पे क्या जादू किया कि इतना ज़्यादा बोलने लग गई कि वहां से फिर मतलब यही चीज आउटपुट आया था, मतलब आउटकम आया था कि ये लड़की बोलती नहीं थी और अब मतलब उसको सारी राइम्स एवरीथिंग, उसको मतलब हर चीज लर्न हो गई थी, हर चीज वो बोल पाती थी अच्छे से। और तो ये शायद टीचर्स का ही जादू हाँ। जादू था जो चल गया। तो उस यही स्कूल है की कि टीचर को भी टीचर हम कैसे मेंटेन करती है ये बच्चे पे उस दिख जाता है, क्योंकि बच्चा कैसा रेस्पॉन्स दे रहा है ये सब कुछ टीचर पे डिपेंड करता है। रिफ्लेक्शन होते हैं बच्चे अपने टीचर के, कि मतलब जैसे टीचर पढ़ा रही है वैसे ही बच्चा दिखता है कि यहाँ क्या सीख रहा है, क्या समझ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट इनिशियल स्टेजेस से कि बच्चों की इनिशियल टीचर होती है वो कौन होती है। तो हमारे बीच में जो है वो कौन बैठी है, हमारी टीचर, हमारी मम्मी। तो गाइस थोड़ी थोड़ी मतलब जो लोग हैं हमें जो जानते पहचानते हैं वो मम्मी को टीचर ही समझते हैं बाय लुक्स या बोलने के तरीके से। आज जैसे आज आप लोग देख रहे हो कि जिस तरीके से मम्मी स्पीच डिलीवर कर रही है तो kind of ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कि ये एक टीचर्स डे पे बोलता है ना कैसे क्यों मनाया जाता है, किसको दिया प्राइज देना चाहिए, तो ये सब चीजें हैं। तो आशा तुम क्या कहोगी अपने, मतलब किस किस को तुम डेडिकेट करना चाहती हो इनिशियल अब। तो इनिशियल से अब तो काफ़ी डिफरेंस हो गया। जैसे इनिशियल ईयर्स में तो मम्मी पढ़ाती थी सब, मतलब अब हमें राइमिंग्स याद नहीं होंगे लेकिन मम्मी को राइमिंग्स याद है अभी तक, क्योंकि मम्मी ने पढ़ाया, वो भी खेल खेल में पढ़ाया, ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ के पढ़ाया है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट इनिशियल ईयर्स में तो वही रहते हैं। फिर जब थोड़े से बड़े होते हैं तो मुझे लगता है सिबलिंग्स हमारे टीचर बन जाते हैं, क्योंकि हम स्कूल से तो पढ़ के आते हैं, स्कूल में भी टीचर्स होते हैं, बट सिबलिंग्स का जो रहता है मतलब एक्स्ट्रा सपोर्ट, हाँ एक्स्ट्रा सपोर्ट, और जो चीज़ हमारा समझ नहीं आ रही वो सिबलिंग से पूछना, मतलब अगर बड़े हैं तो मुझे लगता है कि वो सिबलिंग्स ही काफ़ी चीज़ें सिखा देते हैं। और अगर छोटे सिबलिंग्स हैं तो भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे उनके साथ एडजस्ट करना, और हाँ उनके साथ मतलब एक टाइप से समझ आ जाता है कि हमें बाहर वाले लोगों से कैसे बिहेव करना है। जब हम घर में बिहेव वैसे कर रहे होते हैं तब हमें समझ में आता है अच्छा हम बाहर वाले से कैसे बिहेव करना है। तो वो हम फिर सिबलिंग से सीखते हैं। फिर उसके बाद बढ़ते चले जाते हैं तो टीचर्स का रोल ज़्यादा हो जाता है हमारी लाइफ में, क्योंकि मतलब सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी हम टीचर्स से ही समझ पाते हैं। फिर टीचर्स का, और फिर जब हम अब जैसे ऑफिस वाली स्टेज आ गई तो मुझे लगता है कलीग्स और जो हमारे टीम मैनेजर्स होते हैं जो हमसे सीनियर लेवल पे होते हैं, तो वो हमारे टीचर्स बन जाते हैं, कि मतलब वो हमें चीज़ें सिखा रहे होते हैं कि कैसे कैसे करना है उस मतलब कंपनी में, कैसी कैसी चीज़ें हैं। तो हर एज पे डिफरेंट टीचर्स का कुछ मतलब अलग अलग टीचर्स के रोल चेंज हो जाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले थैंक यू टू ऑल द मदर्स जिन्होंने अपने मतलब स्टार्टिंग से अपने बच्चे को क्या कहते हैं, जो होम एजुकेशन स्टार्ट होती है, मतलब जो घर से एजुकेशन देते हैं वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो सबसे पहले आई शुड लाइक थैंक टू ऑल, वी शुड ऑल थैंक टू देम कि आप अपने बच्चे को इतने अच्छे से बॉर्न एंड बॉट अप टाइप्स कर रहे हैं और करते रहिए, क्योंकि आप ही बिकॉज अगर वो उस टाइम नहीं सिखाएंगे तो जो पूरा बेसिक्स है
मतलब बेसिक जो है बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बचपन में ही होता है जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो मेनली बचपन में होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू स्टडीज भी यही होता है कि 4 से 5 साल तक का बच्चा हाँ फुली ऑलमोस्ट डेवलप होने लग जाता है। तो अगर वो ही स्ट्रांग नहीं होगा तो बाद में बेस कैसे स्ट्रांग होगा? क्योंकि एग्जैक्टली। स्कूल में तो मोस्टली पढ़ाई पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो हाँ नैतिक शिक्षा से संबंधित चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ घर से ही सीखी जाती है और घर में जो उस बच्चे से बड़ा है, वही उसको सिखा पाता है। ये सर कभी कभी तो छोटे बच्चे भी हमारे टीचर का मतलब रोल प्ले कर देते हैं, कभी कभी वो भी हमें ठीक कर देते हैं। कभी कभी हम लोग कुछ आउट ऑफ द फ्लो एकदम से कुछ रैंडमली गलत निकल जाता है, तो वो नहीं, गलत बात होती है, ऐसे नहीं बोलते हैं, वो भी हमें मतलब करेक्ट करते हैं। तो वो भी एक लेकिन वो उसी का ही आउटपुट है कि उन्हें पहले अच्छा सिखाया गया है, इसीलिए वो हमें ठीक कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं आज के टाइम की, कि स्कूल में जैसे पढ़ते थे, ट्यूशन में पढ़ते थे, डांस क्लास जाते थे, कोई भी अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, हर जगह की टीचर ही इंपॉर्टेंट होती है। पर लेकिन आज का टाइम है जब सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। ऑनलाइन में टीचर्स के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल और सबसे बड़ा कहना चाहिए प्रॉब्लम्स जो उनको फेस करनी पड़ती हैं। डिफ़िकल्ट। डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, वो सबसे ज्यादा टीचर को करनी पड़ रही है। तो आज तक तुम क्या कहना चाहोगी इस बारे में? मतलब मैंने एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे, तो वो ना एक सर्जन ने दी थी, मतलब एज अ पेरेंट दी थी उन्होंने। तो वो बता रहे थे कि जब वो सर्जरी रूम में होते हैं तो कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो मतलब उनसे बोलते हैं कि हमें भी अंदर आना है, हमें भी अपने बच्चे को ऑपरेशन होते हुए देखना है, जबकि वो खुद डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन तब भी उनको अलाउड नहीं होता अंदर बैठना। तो उन्होंने बताया था, तो अब कैसा लग रहा होगा जो पेरेंट्स देख रहे हैं पूरे टाइम टीचर को पढ़ाते हुए, मतलब वो बच्चे के फोन के साथ बैठे हुए हैं और वो बता रहे हैं कि मतलब ये तुम्हारी टीचर गलत पढ़ा रही है। इसी वजह से वो सर्जरी रूम में भी नहीं अलाउड होते, क्योंकि जब तुम्हें इतने लोग देख रहे होते हैं ना, तो और जो परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी अफेक्ट हो ही जाती है, चाहो ना चाहो तो भी। नर्वसनेस आ जाती हाँ, है। मतलब हम अगर एक किसी से बात कर रहे हो फ़ोन टू फ़ोन, जैसे कुछ लोग रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाते फ़ोन पे, मतलब जैसे यूट्यूब एग्जैक्टली। वीडियोज़ बनाते हैं, तो क्योंकि हमें लगता है कि ये लोग देखेंगे, मतलब सब लोग देखेंगे तो कैसे लगेंगे हम। और वहाँ तो टीचर कितने, मतलब 40 टू 60 स्टूडेंट्स एक क्लास में होती है, तो सबके सबको हैंडल करना, फिर लोग म्यूट पे नहीं होते, अनम्यूट हो जाते हैं, कुछ-कुछ बोलते रहते हैं और और फिर न्यू अगर न्यू प्लेटफ़ॉर्म होने की वजह से भी हाँ। आदमी वैसे मिस्टेक कर ही देता है कोई ना हाँ, कोई। अब टीचर्स हमारे इतने ज़्यादा एकदम परफेक्ट तो है नहीं कि उन्हें प्लेटफ़ॉर्म एकदम से मिला हाँ। और एकदम से सीख जाए, कोई ऐसा नहीं सीख जाता। तो उस प्लेटफ़ॉर्म को समझ के फिर बच्चों को भी कंट्रोल करना, बच्चे क्लास में तो कंट्रोल होते नहीं हैं और उसको ऐसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे कंट्रोल करना, कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते क्योंकि उनके पेरेंट्स साइड में बैठे हुए हैं। तो वो ऑलरेडी होता है ना, घर घर पे बच्चा शेर होता है, वो ऐसे ही शेर बने बैठे होते हैं एग्जैक्टली। वहाँ पे। तो मतलब कहाँ कहाँ तो उस क्लास में एक मतलब अगर 40 बच्चे हैं तो 80 आईज देख रही हैं टीचर को, हुँ। और कहाँ वो 80 का जस्ट डबल हो जाती हैं, और उतनी आईज आपको, और 80 का ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि हुँ। पता चला मम्मी पापा दोनों साइड दोनों बैठे हुए साइड से। हैं। तो टीचर मतलब पढ़ाने से ज्यादा कितनी सारी चीजें टैकल कर रही है। हुँ। एक तो वो अपना टेक्निक, ये जो अपना फोन या लैपटॉप जो भी वो यूज कर रही है, टेक्नोलॉजी उससे डील कर रही है। तो उसके बाद वो बच्चों के पेरेंट्स, बच्चों के डाउट्स, और मतलब आधा अगर टीचर को सिर्फ 30 मिनट या 40 मिनट मिल रहे हैं एक क्लास के, तो आधे टाइम तो वो गुड मॉर्निंग या म्यूट अनम्यूट, अटेंडेंस। अटेंडेंस, प्रेयर, और मैम हमारी कॉपी नहीं मिल रही, हमारा पेन किसी नहीं का मिल रहा, नेटवर्क मैम नहीं आ रहा है। यहाँ मैम आवाज हाँ। नहीं आ रही है आपकी। तो इंटरनेट भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम मैम सिलेबस कहाँ है, मतलब हर बच्चा एक अलग चीज लेकर आ जाता है। सोचिए अगर टीचर अगर हाफ मिनट भी हर बच्चे को देने लग गई, तो आधा पीरियड तो पढ़ाने के छोड़ो ऐसे ही निकल जाना है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि टीचर को भी इंसान की तरह डील करिए। वो उसके जितना आपके बच्चे आपके लिए प्लेटफॉर्म न्यू है, उतना ही एक टीचर के लिए भी ये प्लेटफॉर्म न्यू है। टीचर को जब स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दी जाती है टीचर बनने के लिए, तो वो ऑफलाइन एजुकेशन की दी जाती है कि क्लास को कैसे संभालना है, बोर्ड पे कैसे लिखना है, चौक का यूज कैसा होना चाहिए, आपके आपके वॉकिंग स्टाइल क्या रहनी चाहिए, आपके पॉस्चर्स क्या रहने चाहिए। और सडनली अब टीचर को क्या करना पड़ा, एकदम से मतलब विद इन अ वीक टाइम मिला था और तुरंत स्विच होना पड़ा आपका
ऑनलाइन पर। तो टीचर कैसे टीचर ने अपना दिमाग करा होगा, मतलब उसका घर तो एक प्लेटफॉर्म बन गया है कि शोकेस बन गया है कि वो सबके लिए अवेलेबल है, सब उसको देख पा रहे हैं। क्योंकि हर टीचर का जरूरी थोड़ा ना है कि घर बहुत ही सुंदर हो, दिखाने लायक हो। टीचर के घर की खुद की फैमिली भी होगी, शोर भी होगा, कोई टीचर एक कमरे में रहता होगा, कोई टीचर के पास 2 कमरे और होंगे। फिर टीचर्स की एज डिफरेंस भी है। जो यस, ओल्ड एज टीचर्स हैं वो इसको बिल्कुल भी ऑपरेट सही से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको अभी वो सब कुछ नहीं आता है। एग्ज़ैक्टली। एकदम चेंज होने से और हाँ, ओल्ड टीचर के लिए ज़्यादा बहुत ओल्ड बड़ा टीचर क्या कहना चाहिए, चैलेंज चेंज। है ये चीज़ हाँ, फेस करने के लिए। और ऊपर से टीचर स्कूल में जब जाती है तो उसका कितने टाइम का वर्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बच्चे को पढ़ा रही है तो 9 टू 2 उसने बच्चे को पढ़ाया है, उसके बाद वो फ्री है। लेकिन ऑनलाइन के सिस्टम में बच्चा रात के 8 बजे भी मैम को मैसेज कर रहा है कि मैम आप इसका आंसर क्या है, या मैम ये भेज दीजिए, मैम ये। तो प्लीज़ टीचर के साथ कोऑपरेट करिए, टीचर को हेल्प करिए कि बेटर से बेटर आउटपुट आ सके, बेटर रिजल्ट्स आ सकें, जो हमारी सिचुएशन है उसको हम फेस कर सकें। तो आज हम टीचर्स डे पे यही चाहेंगे कि सब लोग टीचर्स को कोऑपरेट करें, और यही उनके लिए एक बड़ा गिफ्ट होगा। यस, बिकॉज़ एवरी टाइम यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ टीचर कि वो ही आपको चीज़ें देती रहे। कभी-कभी आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है एक टीचर को। कभी-कभी टीचर को भी आपकी ज़रूरत पड़ती है कि वो एक स्टेप आगे लें और हम एक स्टेप आगे लें और उनकी हेल्प करें। हाँ, तो बस यही है कि आप टीचर्स को सपोर्ट करिए और टीचर्स आपको सपोर्ट करेंगे। यस, टू वे चलना चाहिए। हर जगह ही टू वे चीज़ें चलती हैं। तो आज के दिन आज जिस टाइप पे चर्चा पे सारी टीचर्स, सारी मदर्स, टीचर्स में भी सारी कैटेगरी, स्कूल टीचर, होम टीचर, जो भी ट्यूशन टीचर, डांस टीचर, एक्स-वाई-ज़ेड एनी टीचर जो भी कुछ सिखा रही है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। एंड चाय पे चर्चा ऐसे ही देखते रहिए एवरी फ्राइडे। बाय बाय बाय, बाय। टेक केयर।